हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले दिन किस तरीके से काम करना है और कहां पे बाई कहां पे सेल करना है और क्या व्यू रह सकता है मार्केट का। चलिए देख लेते हैं कल ट्यूसडे के दिन हम किस तरीके से काम करेंगे 29 ऑफ अक्टूबर, और आज के दिन क्या हुआ हम इसमें भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सबको पता है मेरा फॉर्मेट, सबसे पहले मैं डेटा देखता हूं, डेटा के बाद फिर चार्ट देखता हूं, तब जाकर के अपना व्यू बनाता हूं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली अगर हम देखें आज के दिन में तो हमारा जो मार्केट था वो लगभग देखा जाए थोड़ा सा फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट के बाद हल्का सा डाउन, देन इसके बाद कंटिन्यू ऊपर चला गया और यहाँ पे फिर इसके बाद थोड़ा सा इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एंड देन उसके बाद आपका थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। ऊपर गया तो हाई प्राइस सेक्शन में, नीचे गया तो लोअर लो प्राइस सेक्शन में, और ये लोअर लो प्राइस सेक्शन जो होता है थोड़ा सा बेरिश पैटर्न होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई मेजर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है या फिर मेजर कोई स्विंग नहीं ब्रेक हुआ है, तो हम अभी भी इसको फर्दर बुलिश ही मानेंगे, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब तक कोई सपोर्ट नहीं ब्रेक होता तब तक हम बेरिश नहीं होते, उसके ऊपर हम बुलिश ही रहते हैं, हमारा बुलिश ही व्यू रहता है। तो अगर कल के दिन के लिए चार्ट में देखें तो हमारा बुलिश व्यू बनना चाहिए, बिकॉज यही दिख रहा है। तो आज के दिन में देखा जाए तो इस तरीके से ट्रेडिंग हुई। हालांकि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सका, कुछ कारण थे, बट अब से कंटिन्यू हो रहा है। सो अब सिंपली देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। डेटा देख लेते हैं। डेटा हमारे पास जो निकल करके आ रहा है निफ्टी में 31 अक्टूबर का डेटा है, 0.85 का पीसीआर है। इसका मतलब है पीसीआर आपका बेरिश है। ओके, 0.85 का पीसीआर हमारा बेरिश होता है। लेकिन अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये स्ट्राइक्स कौन कौन सी है चला देख लेते हैं। ये जो स्ट्राइक है 24,000 की, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है 25,000 की है, सॉरी 24,500 की है। सो 24,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हम उसके नजदीक होने वाले हैं और सपोर्ट से हम काफी दूर हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कल 24,000 के पास यहाँ पे आता है निफ्टी, तो हम एक बार बाई जरूर प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल जरूर उम्मीद होगी, रिवर्सल जरूर होगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। अब क्या 300 पॉइंट निफ्टी गिर सकती है? कुछ भी हो सकता है रात में। अगर ऐसा होगा तो हमें ट्रेड करना है, नहीं होगा तो फिर नहीं करना है। ये सिंपल फंडा अंडरस्टैंड करके चलिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो सपोर्ट है ये मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। कल के दिन में ये सपोर्ट बन जाएगा, जो कि है 24,200 का। तो कल आपको 24,200 के पास अगर निफ्टी आती हुई दिखे तो वहां से आपको बुलिश प्लान करना है, कोई बुलिश प्राइस सेक्शन देखना है, देन उसके बाद ट्रेड करना है। ये पहली बात आप नोट कर लीजिए। दूसरा क्या है 24,500। अगर 24,500 के पास निफ्टी जाए तो वहां से एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है जो आपने बाई कर रखा है, या फिर अगर वहां पे जा रही है तो आपको एक बार सेलिंग देखनी है, सेलिंग का देखना है, और सेलिंग में आपको सेल करना है कोई प्राइस सेक्शन देख करके। सेल कब नहीं करना है आपको, एक बार यहाँ पे आकर के, ये ऑप्स्टा की वेबसाइट है, यहाँ पे आकर के आप चेक कर लेना। अगर ये ओआई कम हो जाएगा तब आपको बिल्कुल सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग हो रही होती है और शॉर्ट कवरिंग हमेशा बुलिश मानी जाती है। तो ये आज का नोट कर लीजिए। आज का है ओपन इंटरेस्ट इसमें 84 लाख का कॉल ओआई में। अगर कल 84 लाख से कम हो जाए या फिर अगर 1 करोड़ हो जाए, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर डाउन हो जाए, तो फिर आपको बेचना नहीं है। अदरवाइज अगर इसके पास पहुंचेगा तो आपको निफ्टी में कोई बेरिश सेटअप बनने पे बेरिश पोजीशंस बनानी है। ओके, तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गए। अब हम बात करते हैं प्राइस सेक्शन की। तो सबसे पहले आपको लेवल बता दूं। लेवल देखो क्या है, सिंपली यहाँ पे क्या एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना करके फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ, देन इसके बाद आपका शार्प अप मूव, आज के दिन में डाउन मूव, देन इसके बाद तुरंत एक सपोर्ट बना करके ऊपर। और मैंने आप सबको एक स्ट्रेटजी सिखाई है जिसका नाम है हॉल्ट प्रिंसिपल, यानी ऊपर जाकर के अगर रुकती है और फिर ऊपर जाती है तो ये जो एरिया होता है ये एक सपोर्ट का काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने से फिर से रिवर्सल होता है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। तो यही चीज यहाँ पे हुई है, शार्प अप मूव, देन यहाँ पे एक पॉज, देन उसके बाद शार्प अप मूव। तो अगर यहाँ पे आकर के फिर से आज देखो यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला कि नहीं मिला, तो कल भी हम इसी रिवर्सल पे काम करेंगे। हमारा जो बाइंग का लेवल होगा वो नोट कर लीजिए। सिंपली अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का से यहीं पे ओपन होती है, इस एरिया में आती है, यहाँ से कोई भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम बाई करेंगे। 24,275 है, 275 से लेकर 24,244 है, तो 245 तक इस एरिया में हम बाइंग करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 200 का हो जाएगा, मतलब 24,200, और हमारा टारगेट जो हो जाएगा वो सीधे सीधे पहला टारगेट हो जाएगा 24,400 का, सेकंड टारगेट 450, एंड अगर 500
मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका ये टारगेट नोट कर लीजिए। अब इसमें प्राइस एक्शन जो था वो सिंपली अंडरस्टैंड कर लीजिए। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ही होगी कि सर यहाँ पे खुलते ही अगर आ गया तो आप सिंपली बाई कर लो, या फिर आप चाहो तो बुल कॉल स्प्रेड अप्लाई कर दो, ये वाला कॉल बाई कर लो, ये वाला कॉल बेच दो, 500 वाला बेच दो या फिर 400 वाला बेच दो। सिंपल फंडा है, आपको होल्ड करने में भी दिक्कत रहेगा, मतलब दिक्कत नहीं रहेगी, और आपको वॉलेटिलिटी भी हैंडल हो जाएगी। अगर आप नॉर्मली कॉल बाई कर रहे हैं तो आप सिंपली कॉल बाई करिए, इसके नीचे चली जाए तो एग्जिट हो जाइए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका नीचे चले जाए फिर उसके बाद ऊपर जाए। तो ऐसे केस में आपको ध्यान देना है, एक बार एग्जिट तो हो जाना है, लेकिन अगर फिर से कोई स्विंग हाई ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आपको फिर से री एंट्री बना लेनी है, इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सेल करने की, तो हम सेल कहां से करेंगे? तो देखो अभी यहाँ पे देखा जाए तो 24,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हमने ऑप्शन चेन में भी देखा, और इसी एरिया में आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो सिंपली जब तक ये नहीं ब्रेक होगा, सिंपली अगर ये 500 का लेवल नहीं ब्रेक होगा, मैं तो 550 कहता हूं, जब तक ये सब नहीं ब्रेक होगा तब तक हम फर्दर बुलिश नहीं सोच सकते। तो इसके पास आने पे हमें एक बार सेलिंग ही जरूर करनी चाहिए, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। लेकिन सेल करने का कुछ तरीका है, ऐसे ही नहीं सेल करेंगे। सेल कब करेंगे ये बात नोट कर लीजिए। हम सेल करेंगे इस लेवल पे, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से बाई करने के बाद यहाँ पे जाती है, जैसे भी जाए तो आपको 24,478 है तो 480 पकड़ लीजिए, 490 तक आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपका होगा 520 का, और टारगेट आपका सीधे से हो जाएगा 320 एंड 300 का। ये आपका है सिस्टम, यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे और आप यहाँ नीचे से बाई करोगे। ये पूरा का पूरा एकदम प्राइस सेक्शन नोट कर लीजिए, और कल के दिन ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी नोट कर लीजिए। अब कुछ लोग नए होंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा सर क्या करूं, तो ये चार्ट देखो, यहाँ पे आए तो 24,200 का कॉल बाई कर लो, इसके नीचे चला जाए तो वो कॉल बेच के निकल जाओ। अगर आपको लगता है यहाँ पे पहुंच गया तो आप एक पुट बाई कर लो 24,400 का, 500 का भी कर सकते हो। अगर इसके ऊपर चली जाए निफ्टी तो बेच दो, भाग जाओ। अगर नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो। बहुत ही सिस्टम आसान है, आप इसको काम करो, यही तरीका है सही तरीके से अंडरस्टैंड करने का। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लिटिल प्राइस सेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका ऊपर तो गई, लेकिन वो काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, जैसे इसको किसी ने बांध के रखा हो कि भैया तुझको ऊपर नहीं जाने दूंगी। यस डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज अगर निफ्टी बैंक निकल जाएगी। अच्छा, आज के दिन में आपने देखा होगा पीएसयू बैंक इंडेक्स काफी बुलिश था, तो पीएसयू बैंक इंडेक्स बुलिश था, प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स थी वो कम बुलिश थी। तो आज पीएसयू का दिन था, अगर कल प्राइवेट बैंक्स का दिन आएगा तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। वैसे भी अगर इसमें एसबीआई ने सपोर्ट कर दिया तो फिर से ऊपर चला जाएगा। तो अब हम इसमें प्लान करते हैं हमारा ट्रेड। हमारा जो ट्रेड है सिंपली ये रहा पहला सेलिंग का, स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। नहीं, स्टॉप लॉस बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से दूंगा, नोट कर लो। चलो देखो, जब भी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए तो उसमें क्या करना होता है, कैंडल का हाई, सिंपल फंडा समझो। 51,540 से लेकर के 594 है तो 590 तक पकड़ लीजिए। इस लेवल पे आने पे, यहाँ पे आने के बाद हमें कोई भी एक बेरिश कैंडल दिखेगी, ये लेट्स से बेरिश हैमर कैंडल दिख गई या फिर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल दिख गई, तो हम शॉर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, और नहीं यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे आपकी एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो ऐसी कोई भी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाएगी तो हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा वो सीधे सीधे हो जाएगा 51,400 का और 51,300 का, और एक बार हम यहाँ पे बुक जरूर कर लेंगे। स्टॉप लॉस जो इसमें होगा वो होगा हमारा उस कैंडल का हाई। यहाँ पे आप ये लेवल नोट कर लो। पहली बात आप बोलोगे सर ये लेवल क्यों दे दिया, देखो ये लेवल है कि इसके ऊपर निकल गया तो सेल करना बंद, तब बुलिश हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। इस एरिया के नीचे कहीं भी आपको बेरिश कैंडल मिलेगी तो आप शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस उस कैंडल का हाई, टारगेट ये आपको दे दिए मैंने। ये आपका तरीका है, सिंपली इस तरीके से काम करोगे। अब रही बात बाई द डिप कहाँ पे करेंगे, तो देखो बाई द डिप करने का जो सिस्टम आएगा वो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर गया, आज गैप अप ओपन हुआ, तो ये पूरा जो हॉल्ट का एरिया है ना, इसको हॉल्ट बोलेंगे। हालांकि इतना नीचे मुझे उम्मीद नहीं दिखाई देती कितना नीचे जाएगी, बट आने को अगर आ जाए तो आपको बाई तो करना ही पड़ेगा। तो आपको बाई करना है इस एरिया में, अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए 50,875 से लेकर के 790 तक, तो यहाँ पे आप बाई करोगे। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 710, और टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 51,100 और 51,200 एंड 300 का टारगेट आप नोट कर सकते हो। ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर ये कल नहीं मिले, परसों भी मिले, तब भी आपको काम करना है। याद रखिएगा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे से सपोर्ट के बाद रिवर्सल आना पॉसिबल है, ज्यादातर ये होता ही है।
तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस थी कल के लिए। अब थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं सेक्टर की और स्टॉक्स की। आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो कि सर मार्केट गिर रहा है क्या करूं, तो ये मैं प्री मार्केट में थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, और जो लोग भाग गए उनको भागने दो, जो लोग बचे हैं वो लोग तो बचे रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं पहले सबसे पहले FIS DIS की, तो आज के दिन में क्या हुआ उनको देख लेते हैं। आज के दिन में FIS DIS ने किया हुआ है, आजा आजा भाई, चलो आई थिंक ये लोड कर रहा है, हम देख लेते हैं दूसरी जगह। आई थिंक मेरे इंटरनेट में दिक्कत है, दैट्स इग्नोर करिए हम उसको। हम सिंपली ये देख लेते हैं कि अब तक कहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग करी गई है या फिर बहुत ज्यादा सेलिंग करी गई है। तो एक बार हम जरा सेक्टर्स की बात करते हैं। सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आज के दिन में कहाँ पे मार्केट में, और मैं एक बहुत ही स्पेशल प्राइस एक्शन का रूल बताने वाला हूँ आपको, नोट करिएगा। आई थिंक डेटा लोड नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? चलो हो गया। देखो अब अगर देखा जाए तो अभी के लिए सबसे ज्यादा बुलिश कौन है? रेटिंग्स यानी केयर रेटिंग हो गया, ये सब जो स्टॉक्स हैं आपके बुलिश हैं, बिकॉज रेटिंग्स वाले जो स्टॉक है वो आपके लगभग SMA 50 के ऊपर है 100% स्टॉक, SMA 100 के ऊपर है 100% स्टॉक। तो इसका मतलब है कि ये जो सेक्टर है आपका बुलिश है, तो आपको ऐसे सेक्टर में जरूर एक बार दिमाग लगाना चाहिए। जैसे मैं लेट से केयर रेटिंग की बात करता हूँ, ये देखिए, तो ये जो सेक्टर है ये पूरा बुलिश है, तो ऐसे सेक्टर में आपको अगर सपोर्ट पे लेट से कहीं भी मिल जाए तो आप बाई कर सकते हो। ये हालांकि डिस्क्लेमर ये है कि मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ये कोई एडवाइजर या फिर जो है बेसिकली टिप्स नहीं है, इसको नोट करिएगा। ये देखो क्या हो रहा है सिंपली यहाँ पे कि आपके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं इस गिरते हुए मार्केट में। अगर ये स्टॉक स्ट्रांग है तो आपको यहीं से पता चलेगा और आप फिर ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हो। दूसरी अगर हम बात करें तो बैंकिंग वाले हैं, बट बैंकिंग के बाद अगर हम बात करें तो अल्कोहल। अब अल्कोहल में अगर हम बात करें तो अल्कोहल में जो है कि कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं, आई थिंक 14% स्टॉक अभी भी उसके नीचे है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टेलीकॉम स्टॉक्स अभी भी बुलिश हैं, बिकॉज यहाँ पे 78% स्टॉक, समथिंग 79% स्टॉक जो है 55 के ऊपर है, और 78% स्टॉक तो टेलीकॉम सेक्टर आपका एक तरीके से हो गया, आप यहाँ पे कर सकते हो। टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल है, और तो मुझे लगता है कि काफ़ी डीप जो है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है, काफ़ी सेक्टर्स वीक हैं, बट टेलीकॉम में आप एक बार जरूर दिमाग लगा सकते हो। टेलीकॉम में जो भी आपके स्टॉक्स है नोट कर लिए यहाँ पे। मैं स्टॉक्स दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 1 वीक में सेम टेलीकॉम, हालांकि ये बहुत ही पेनी स्टॉक है। तेजस नेटवर्क, आप तेजस पे फोकस करिए। तेजस नेटवर्क का वन ऑफ द माय फेवरेट स्टॉक, आप सबको पता होगा। अब आप ये मत सोचो कि सर ये गिरा हुआ है, अब आप ये देखो कि ये नेट बेसिस पर नहीं गिरा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक। और ऐसे स्टॉक बहुत जल्दी रिवर्सल लेते हैं, तो आप ऐसे में एक सेफ स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बना सकते हो, बुलिश साइड अगर बनाना चाहो तो। हालांकि आप अपनी कोई स्ट्रेटजी यूज करिए, बुलिश साइड की मेरे कहने पे ट्रेड मत करिए। तो ये एक तरीका था कि आप इसको नोट करिए। ऐसे गिरते हुए मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, वहां पे आपको जरूर दिमाग लगाना चाहिए। अब ये तो हो गया। अब अगर इसी के साथ बात करें हम डिलीवरीज की, उसमें कौन कौन से स्टॉक डिलीवरी गई ज्यादा सेक्टर में, तो उसको बात करें तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और ये मैं आपको आज से नहीं, ये मैं आपको दिसंबर 2023 से चिल्ला रहा हूं कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में पैसा डालो, कंज्यूमर ड्यूरेबल में पैसा डालो, वहां पे बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बट आप लोग सुनते नहीं। और एक साल में जो पैसा बना आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। आप जाकर के देख लो, डिक्सन देखो, सिरमा देखो, आपका ये देखो, इसका क्या नाम है, एम्बर देखो, हेवेल्स देखो, कंज्यूम, इसके बाद आपका IFB देखो, और ये AC कूलर पंखा सब देखो आप, मतलब कुल मिलाकर जितने स्टॉक है आप देखो वहां पे कितना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अभी भी यहाँ पे 2.4x की वॉल्यूम है और 2.3x की डिलीवरी की है, तो आप एक बार यहाँ पे जरूर दिमाग लगाओगे। साथ ही साथ अल्कोहल, जो मैंने कहा अल्कोहल वाले स्टॉक में आप दिमाग लगा सकते हो। हालांकि एक कहने को लोग कहते हैं कि ज्यादातर दिवाली के टाइम पे अल्कोहल के स्टॉक गिरते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, बट मैं नहीं मानता इस सब चीजों को। प्राइस सेशन पे काम करना चाहिए, जो होगा वो स्टॉप लॉस देख लेगा। तो इन दो सेक्टर्स में आप दिमाग लगा सकते हो, तो आपको एक ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस रहेगा। ये क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर होता है, जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। अगर मार्केट जरा सा भी रिकवर होता है तो वहां पे आपको बहुत अच्छा ग्रोथ और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उसको नोट कर लो। इसको नोट कर लेना, जो लोग नए हैं उनके लिए तो बहुत काम आएगा। मैं जरा ये डिलीट कर देता हूं। अब देखो यहाँ पे एक बात, सिंपली जो भी है मेरे स्टूडेंट भी नोट करेंगे। बाय द वे मैं आपको एक जानकारी दे दूं,
अगर आप मेरा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो सिंपली मेरी क्लासेस चलती रहती हैं। आप मेरा कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर 2-2 3-3 महीने पे बैच चलती है। 2024 की लास्ट बैच जो है वो 20 नवंबर से चालू होगी, तो आप उसके लिए जानकारी ले सकते हैं। मुझे चाहे तो मैसेज कर सकते हैं और मैंने एक वीडियो बना रखा है। सो 20 नवंबर से नई बैच चालू होगी, तो आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ओके, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं। और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे तो। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर इस कोर्स के बारे में पूरा आपको जानकारी चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे आकर के होम पेज पे आएंगे, तो ये वीडियो है, आप इसको वीडियो को देखेंगे। इसमें डेट वाले पार्ट को इग्नोर करके बाकी जो टॉपिक है उसको आप ध्यान दीजिए, वो सब चीजें सेम है, आप उसको देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रही बात कि क्लासेस शुरू होने की कब से कर सकते हैं, तो आप अभी से कर सकते हो। क्लासेस शुरू होंगी 20 नवंबर से। अभी अगर ज्वाइन करोगे तो पुरानी बैच की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तब तक देखते रहो, आपको फायदा डबल हो जाएगा। ओके, चलिए। सो अब हम आते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो, जो मेरे स्टूडेंट है वो भी ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान दो, प्राइस आपका 4 जून के बाद शार्प अपमूव आया। ओके, ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसी रैली थी जो भागे भूत की लंगोट वाली रैली है, बट उसके बाद फॉल हुआ एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ। समझ रहे हो आप, ये एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन है, और एक्यूमुलेशन के बाद फिर से आपका अपमूव देखने को मिला, फिर से आपका छोटा सा डाउनफॉल, और यहाँ पे आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। ओके, अब कुछ लोग इसको हेड एंड शोल्डर देखते हैं। यस, हेड एंड शोल्डर भी ठीक ठाक है, उसका भी एक तरीके से रिट्रेसमेंट आ रहा है। बट मैं ये कहता हूं कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल एक तरीके से आपका एक्यूमुलेशन का लेवल है। तो इस लेवल में आने के बाद अगर कोई लो बनता है और वो लो जब तक नहीं टूटता है तब तक आपको बुलिश ही व्यू बना के चलना है। तो आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में बुलिश प्ले करना है, ये बात नोट कर लीजिए। अब कैसे मैंने ये डिसाइड किया, भाई लेवल तो आ गया, मार्केट लेवल में आ गया, और उस लेवल में आने के बाद जो मार्केट है यानी प्राइस है वो यहाँ पे लो बना करके आपका सस्टेन कर रही है। हम इसको एक इनसाइड कैंडल कह सकते हैं, हालांकि पूरी इनसाइड नहीं है, बट इनसाइड कैंडल कह सकते हैं। तो जब तक ये लो नहीं ब्रेक होगा तब तक आप फर्दर डाउनफॉल नहीं देख सकते। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बुलिश ही प्ले करना पड़ेगा, ये बात नोट कर लीजिए। कैसे? छोटे छोटे स्विंग वाले ट्रेड करते रहो, बुलिश ट्रेड करते रहो, बहुत हैवी पोजीशन मत बनाओ, या फिर जो अच्छे स्टॉक्स हैं आप वहां पे अपना दिमाग लगा सकते हो। ओके, सो फिलहाल ये कल के लिए प्री मार्केट की प्लानिंग थी, हम कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करेंगे, हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना, ये स्ट्रेटजी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।